welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic presentation of data, a textual and tabular presentation of data. ये देखो बेटा, इसमें हमने इसके दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ डाटास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास. देन थर्ड स्टेज है स्टैटिस्टिक की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इसमें हम टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अप्लाई होती है, विच कैन बी अप्लाइड फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर्स, या द वैल्यू विच आर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी हमारे पास बहुत ही कम वैल्यू हो, एक स्मॉल वैल्यू 2 या 3 डाटाज अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उस समय हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का यूटिलाइज करते हैं. यानी अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ डाटाज अवेलेबल हैं, देन दीज कैन नॉट बी अप्लाई इन दिस केस. तो मेन है इसमें टेबल या टेबुलर प्रेजेंटेशन. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टेबल? इट रेफर्स टू एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटास इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. जबकि टेबुलेशन प्रेजेंटेशन क्या होती है, टेबल और टेबुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन shows the method by which we can present the data in the form of row and column. जबकि जो टेबल होती है, these shows the actual presentation of data in row and column. These are the main difference. यानी टेबुलेशन प्रोसेस को बताती है, जबकि ये एक्चुअल रिप्रेजेंट जब हम डाटा को करते हैं तो वो क्या कहलाती है? टेबल कहलाती है. Then there are the components of the टेबल, पार्ट्स ऑफ द टेबल. इसके जो कंपोनेंट्स है या पार्ट्स हैं वो कितने हैं? सबसे पहले है टेबल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेबल मस्ट हैव ए नंबर्स, यानी एवरी टेबल्स हैव द डिफरेंट नंबर्स. जैसे मान लो हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स हैं, तो हमें उनको अलग अलग नंबर्स के रूप में डिफाइन करता है कि टेबल नंबर फर्स्ट है, टेबल नंबर सेकंड है, टेबल नंबर फोर्थ है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सके. देन सेकंड इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइटल. टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड सिंपल दैट एवरी कैन अंडरस्टूड दोज डाटास. यानी ये बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ होना चाहिए, और इसके साथ साथ दीज आर इन ए सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ होना चाहिए, ताकि हर कोई व्यक्ति इसको इजीली अंडरस्टूड कर सके. इसके बाद हम इसमें शो करते हैं हेड नोट. हेड नोट, इफ द टाइटल्स डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल, देन दीज कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ हेड नोट. देन इफ रिक्वायर्स, देन वी कैन यूटिलाइज द हेड नोट. अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम हेड नोट का यूज करते हैं, अगर टाइटल के द्वारा इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. देन इसके बाद होता है स्टब्स. स्टब्स इज द टाइटल फॉर द रो हेडिंग, यानी जो रो हेडिंग के लिए हम टाइटल अप्लाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टब्स, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रो. यानी जो रो के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो स्टब्स हेडिंग होती है. इसके बाद कैप्शन, यानी कैप्शन इज यूटिलाइज फॉर द कॉलम हेडिंग, यानी इट प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कॉलम से रिलेटेड, वो सारी कैप्शन के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है. देन नेक्स्ट है इसमें बॉडी ऑफ द टेबल या फील्ड ऑफ द टेबल. यानी बॉडी ऑफ द टेबल, इट इज द सम टोटल ऑफ द डाटास विच आर अप्लाइड इन द टेबल्स, सम टोटल एज वेल एज ग्रांड टोटल. यानी जो ग्रांड टोटल या सब टोटल हम अप्लाई करते हैं, वो बॉडी ऑफ द टेबल या फील्ड ऑफ द टेबल कहलाता है. इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी एवरी यूनिट्स या एवरी टेबल्स कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. इट मीन्स, जैसे सपोज करें हम किसी भी प्रकार की स्टडी करते हैं, जैसे प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, तो प्रोडक्शन जो है लाख टन में है, लाख क्विंटल में है, किस में है? करोड़ में है, किस में है? जैसे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, दीज आर इन टर्म्स ऑफ करोड़, लाख, यानी किसके रूप में इसको मेजर्स किया जाता है, ये यूनिट का मेजरमेंट भी हम इसमें अप्लाई करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है फुटनोट, यानी इफ द टेबल डज नॉट प्रोवाइड
या column and row does not provide the complete information, then it can be provided with the help of the as a footnote. If it is necessary, then it can be applied. यानी ये जरूरी है तभी हम इसको अप्लाई करते हैं. अगर टेबल में कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बच गई है तो वो हम फुटनोट के द्वारा इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोर्स. इट मीन्स बाय विच सोर्सेज द डाटाज आर टेकन, यानी किन सोर्सेज से डाटाज को कलेक्ट किया गया है. जैसे लास्ट में आपके आता है इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, यानी किस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इसको कलेक्ट किया गया है, इन डाटास को कलेक्ट किया गया है, ताकि हम उसकी जो एक्यूरेसी है वो फाइंड आउट कर सकें. क्योंकि बहुत लंबे टाइम के अगर डाटास हमारे पास होंगे तो वो हमारे पास एक्यूरेट डाटास या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते. अब देखो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम इसके फॉर्मेट ऑफ टेबल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन मेक ऑल्सो द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स विच डिफाइन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल्स, यानी जो टेबल के सभी कंपोनेंट्स या सभी पार्ट्स को डिफाइन करता है वो फॉर्मेट ऑफ द टेबल कहलाता है. ये देखो सबसे पहले टेबल नंबर डिफाइन किया जाता है. इसमें टेबल नंबर डिफाइन किया जाता है कि जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट टेबल नंबर है, सेकंड टेबल नंबर है, उसके बाद टाइटल है. जैसे मान लो हम फूड ग्रेन से रिलेटेड इसमें डाटास को लेते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फूड ग्रेन्स जैसे कितने ईयर तक हैं, 2001 to 2005, ये टाइटल हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद एज ए हेड नोट के द्वारा जैसे इसमें यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे लाख में मेजर्स किया गया 0000, इस तरह से लाख या करोड़ में मेजर्स किया गया. इसका जो यूनिट्स ऑफ मेजर्स है वो हम हेड नोट के द्वारा इसमें डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद ये कॉलम हेडिंग होती है जिसको कैप्शन भी कहा जाता है. ये कैप्शन हेडिंग या कॉलम हेडिंग भी कहते हैं. कैप्शन या कॉलम हेडिंग भी कहा जाता है इसको. ये स्टब्स हेडिंग होती है ये वाली. इसके बाद ये रो हेडिंग होती है. ये सेल्स है, खाने हैं, यानी जिसमें हम डाटास को जो भी हमने प्रोडक्शन लिया है या कुछ भी डाटास लिए हैं उसमें इसमें शो करते हैं. इसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल. बॉडी ऑफ द टेबल जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई भी डाटास हैं तो जैसे सपोज करें 20, ये 30 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, तो यहाँ पर 50 आ गया, राइट. ये 40 है, ये 30 है, यहाँ पर 70 आ गया. तो इनका सम टोटल एज वेल एज यहाँ पर इन सभी का ग्रांड टोटल हम इसमें अप्लाई करते हैं, राइट. तो बॉडी ऑफ द टेबल विच शोज द सम टोटल ऑफ द डाटास एज वेल एज ग्रांड टोटल, यानी जिसमें हम टेबल के जो डाटास हमारे पास अवेलेबल है उसका सम टोटल और ग्रांड टोटल जो शो करते हैं वो क्या कहलाता है. दीज आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ द टेबल या फील्ड ऑफ द टेबल. इसके बाद फुटनोट. अगर सपोज करें जैसे हमारे पास डाटास हैं, जैसे यहाँ पर फूड ग्रेन्स है, जैसे सपोज करें व्हीट है, राइस है, ग्राम है, अदर फूड ग्रेन्स, राइट. यहाँ पर क्या आ गया, अदर फूड ग्रेन्स. तो इट मीन्स व्हीट, राइस, ग्राम, इट मीन्स अदर फूड ग्रेन्स. इसकी इंफॉर्मेशन हम फुटनोट के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं कि अदर फूड ग्रेन्स इट मीन्स व्हीट, राइस और ग्राम को छोड़कर बाकी अदर जो फूड ग्रेन्स बच गए वो सारे अदर फूड ग्रेन्स में इंक्लूड किए जाते हैं. इट मीन्स अगर इसमें हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है तो हम फुटनोट का यूज नहीं करेंगे. अगर अदर फूड ग्रेन्स या अदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है तो उस समय हम फुटनोट का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. इसके बाद सोर्स की इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 या 2001 और 2 इसकी ड्यूरेशन में इसको कलेक्ट किया गया है. ये सोर्स के द्वारा हम इसमें शो करते हैं. तो ये थे एज ए टेबल ये टेबुलेशंस एंड व्हाट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल या टेबुलेशंस. एंड वी कैन ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल विद द फॉर्मेट ऑफ द टेबल, यानी एक फॉर्मेट बनाकर भी हम इसके सारे जो कंपोनेंट्स है उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द टेबल, यानी हम टेबल को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.